Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. So today we will do class 7 science chapter 7 which is transportation animals and plants के solutions. उनके जो exercise हैं उनके answers देखेंगे. आपका ना ये 7th chapter है, ओके? जो आपका सॉइल चैप्टर है और एक आधे चैप्टर है वो ऑलरेडी कट हो चुका है, जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, ठीक है? वो न्यू सिलेबस आया था. सी हेयर नाउ एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले वी हैव दिस मैच. ओके, मैचिंग के अंदर आपने क्या लिखा है यहाँ पे? सी हियर, स्टोमाटा, जाइलम, रूट हेयर, फ्लोएम. अब मेरी बात सुनिए आप. स्टोमेटा है, अभी बताइए स्टोमेटे क्या होगा? स्टोमेटा क्या पानी एब्जॉर्ब करता है? नो, स्टोमेटा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता. क्या वो ट्रांसपोर्टेशन करता है? सॉरी, वो ट्रांसपिरेशन करता है? यस, वो ट्रांसपिरेशन करता है. बट वेट अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर 4 ऑप्शन है और कॉलम 2 के अंदर 5 ऑप्शन है. सो हमको एक बार सारी ऑप्शन पढ़नी पड़ेगी. क्या स्टोमेटा खाना ट्रांसफ़र करता है? नो. क्या स्टोमेटा पानी ट्रांसपोर्ट करता है? नो. क्या वो क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसिस करता है? नो. सो द करेक्ट आंसर है स्टोमेटा का बी, ट्रांसपिरेशन. सेकेंड इज जाइलम. जाइलम क्या करता है? वो ना ही पानी एब्जॉर्ब करता है, नो 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 नो, वो ट्रांसपिरेशन भी नहीं करता, ना ही वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट, रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का याद करो क्या काम है. रूट हेयर्स पानी के रिलेटेड और कौन सी पानी वाली ऑप्शन होगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो रूट हेयर्स का ए से मैच होगा. नेक्स्ट, फ्लोएम. अभी फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी. ओके, तो मैचिंग कुछ इस प्रकार से होगी आपकी मैचिंग. फर्स्ट विल बी मैच विद बी, सेकेंड विद डी, थर्ड विद ए एंड फोर्थ विद सी. ई ऑप्शन आपकी यूजलेस है. ओके, फर्स्ट का बी ट्रांसपिरेशन, सेकेंड का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, थर्ड का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फोर्थ का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. नेक्स्ट वी विल गोना टू डू फिल इन द ब्लैंक्स. The blood from the heart is transported to all parts of the body by the. जो हार्ट के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी की तरफ किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? बाय आर्टरीज. ओके, ट्रांसपोर्टेड बाय आर्टरीज. सेकेंडली, व्हाट इज हियर? हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल. जो हेमोग्लोबिन नाम का जो एक केमिकल जो पिगमेंट होता है वो कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? ऑलवेज रिमेंबर, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, व्हाट वी हैव इन द थर्ड वी हैव, ओ सॉरी, रीडिंग भी ओपन कर लेता हूँ. यस, थर्ड, आर्टरीज एंड वीन्स आर जॉइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ डैश. मैंने आपको पढ़ाया था आर्टरीज और वीन्स कौन से कनेक्शन के थ्रू मिलती है? क्या कनेक्शन होता है उनका? दे हैव अ कनेक्शन ऑफ कैपिलरीज. उनका कैपिलरीज का कनेक्शन होता है. हमको ये वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है क्योंकि पिछली वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 आवर लॉन्ग हो गई थी, तो हमको भी इसको जल्दी से वो ख़त्म करना है ना. नेक्स्ट वी हैव द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. मैंने आपको बताया था रिदमिक आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन. आपका हार्ट जब बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, उसको कहते हैं हार्ट बीट. अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको हार्ट बीट कहते हैं तो हम पल्स किसको कहते हैं? पल्स रेट किसे कहते हैं? तो पल्स क्या होती है हमारी? पल्स हमारी आर्टरीज की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है. ओके, नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेन वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? एंड आंसर इज यूरिया. UREA. यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ओके, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड. पसीना, स्वेट के अंदर और क्या होता है? सॉल्ट. पसीने के अंदर ये होता है. नेक्स्ट, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मिनरल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड. जो हमारी किडनियाँ होती हैं वो
कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं? आंसर इज यूरिन, यूरिन निकालती है। लास्ट फिर अब कौन सी है? वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज द सक्शन पुल कॉज्ड बाय। देखिए, बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर पानी इतनी नीचे से इतनी ऊपर कैसे चल पड़ता है? एक सक्शन पुल लगता है, एक खींचने वाला दौरा लगता है, और वो कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट ये रहे हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट्स के अंदर पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? किसके थ्रू होता है? नॉट बाय फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, नॉट बाय रूट हेयर इट एब्जॉर्ब्स वाटर, नो बाय स्टोमेटा इट डज द एक्सचेंज ऑफ गैस। जाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग प्लांट। आप प्लांट को ऐसी कौन सी जगह पर रखोगे जहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी एब्जॉर्ब होना जो प्रोसेस है वो जल्दी पानी एब्जॉर्ब होगा? कहाँ पे? इन द शेड, इन द डिम लाइट, अंडर द फैन एंड कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग। इसका करेक्ट आंसर होगा अंडर द फैन। अब वो कैसे? मुझे पता था इस क्वेश्चन के अंदर डाउट होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के रखी है। ये देखो, अंडर द फैन। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि जो पौधा है हमारा वो कब ज़्यादा पानी खींचेगा, कब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा? जब उसको पंखे के नीचे रखेंगे। कैसे? व्हेन प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर अ फैन। जब प्लांट्स को एक फैन के नीचे रखा जाता है, इट इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। जब आप उसको पंखे के नीचे रखते हो ना पौधे को, तो उसके अंदर की इवेपोरेशन यानी कि उसके अंदर का जो पानी है वो जो भाप में बदलता है ना, इवेपोरेशन हमको पता है, इसीलिए वो इवेपोरेट जल्दी होता है। अब अगर वो इवेपोरेट होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो पानी बाहर को जा रहा है, मतलब पौधे के अंदर पानी कम होगा, है ना? इसीलिए दिस क्रिएट्स अ हायर डिमांड ऑफ वाटर। इसीलिए पौधे के अंदर हायर डिमांड यानी कि पानी की कमी हो जाती है, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है पानी की पौधे के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। Promoting the roots to absorb more water to the soil to meet the increased transpirational rate, ultimately promoting H2O absorption by the plant fastly। मीन्स कि अब देखो, अब ऑब्वियसली हमको मतलब ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए जो रूट्स होती है वो भी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी। इसीलिए मेन फंडा क्या है? पंखे के नीचे रखोगे, प्लांट ज़्यादा पानी एवेपोरेट करेगा, उसमें से पानी का लॉस होगा तो पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, पौधे के पास पानी कम हो जाएगा, इसीलिए ऑब्वियसली उनको प्लांट के रूट्स को पानी ज़्यादा अपना अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे। इसके ऊपर मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल आपको बता पाऊँ, छोटे आंसर्स आपके लिख पाऊँ। सी हियर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट एंड एनिमल। आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता ही क्यों है, क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी के अंदर खून क्यों जाता है, प्लांट्स की बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी है? Transport of material is necessary for plant and animal because due to it the nutrient and oxygen are made available to all parts of the body. If the transport of necessary nutrient and oxygen does not take place in the body, our body will not be able to survive. मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल का बॉडी के अंदर वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इसके कारण जितने भी हमारे पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो पूरे पार्ट तक पहुंचते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपके पेट में खाना पहुंचा, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, वो अच्छे से उनका न्यूट्रिएंट आपके पेट में आ गया, अब ऐसे नहीं वो पेट रखेगा, बाकी सारे पार्ट को भी चाहिए ढंग से काम करने के लिए, है ना? इसीलिए इफ़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस, अगर ये जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी तो क्या होगा? आवर बॉडी विल नॉट एबल टू सर्वाइव, हमारी बॉडी सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट,
व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? तब क्या होगा जब हमारे खून के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे? प्लेटलेट्स हमको याद है क्या है प्लेटलेट्स? दे आर ब्लड सेल्स. इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, अगर खून के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे, क्लॉटिंग वोंट अक्कर, क्लॉटिंग नहीं होगी. क्लॉटिंग क्या होता है? खून एक बार वहाँ पे जम जाता है. लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर इंजरीज. अगर मान लो आपके छोटी सी भी चोट लग गई, एक हल्का सा आपके अगर कट भी बच गया ना, तो भी उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकलेगा. क्यों? क्योंकि उस खून को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स नहीं होंगे. प्लेटलेट्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो खून की कमी बचाते हैं हमारी बॉडी में से जब कोई चोट लगती है हमको. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या होता है? गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा के दो फंक्शन बताओ. स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. पत्ते की सरफेस पर कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. देयर फंक्शन आ रहा है उनके फंक्शन. वैसे उन्होंने दो फंक्शन लिखने को कहे हैं पर मैंने 3 लिखे हैं. आपकी मर्जी, आप कौन सी भी 2 लिख दो. द मेजर ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज गैसेस. उसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? गैस एक्सचेंज करना. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं. इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर. हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा ना अभी, इसीलिए ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमाटा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, सक्शन पुल वाली जो हमने बात पढ़ी वो भी इससे अंदर अच्छी खासी आ सकती है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स an upward pull, i.e. suction pull, which helps in absorption of water from the roots. जो पानी होता है वो जो लॉस होता है. अब मेरी बात सुनो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक पानी की टूटी लोगे और उसको ऐसे सीधा खड़ा कर दोगे और यहाँ से तो पानी की टूटी ओपन है, ऊपर होती है ना, यहाँ से पानी छोड़ोगे आप, यहाँ पे जाओगे तो वो पानी बाहर को निकल रहा है. अब ऑब्वियसली डायग्राम भी कट गई है हमारी. हाँ जी, नाउ यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. पानी वाली हमारे पास यहाँ पे पाइप है. अब उसमें से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है. अब अगर उस पानी वाली पाइप के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो एक पत्थर आ गया, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो पत्थर भी साथ साथ ऊपर को चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना. इसीलिए देखो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सीमेंट एंड अपवर्ड पुल. अब पानी रूट से आया, लीव्स में गया, अब लीव से वो पानी बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए सक्शन पुल. सक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक फोर्स होती है. सक्शन पुल यानी कि खींचना. विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स. अब जितनी जल्दी पानी हमारा निकल रहा है ना, ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया था थोड़ा सा. हम यही पढ़ रहे थे ना कि अपना यहाँ पे वाटर सक होता है. नेक्स्ट 7th, दिस ट्रांसपिरेशन इवन यूजफुल यू फंक्शन. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा रबिश सा हो गया, हम वहाँ से पढ़ लेते. क्वेश्चन कुछ नहीं होता, इससे मैंने पिक्चर रखी थी. डस ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन फॉर प्लांट? एक्सप्लेन. क्या ट्रांसपिरेशन एक पौधे के लिए यूजफुल होता है? कैसे यूजफुल होता है वही पढ़ते हैं हम. ट्रांसपिरेशन सर्व मल्टीपल फंक्शंस इन प्लांट. ट्रांसपिरेशन के एक पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके के फंक्शंस होते हैं. क्या? बिसाइड रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस, यानी कि एक प्लांट के अंदर पानी का बैलेंस बनाने के अलावा इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ द सॉइल. मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेने में ये मदद करता है. एंड कूल डाउन द प्लांट थ्रू इवेपोरेशन. अगर प्लांट गर्म हो जाए तो उसे ठंडा रखने में मदद करता है इवेपोरेशन के थ्रू. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कैन भी थोड़ा बड़ा, ठीक है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? खून के कंपोनेंट्स क्या होते हैं?
चार कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. वी ऑलरेडी हैव read about them. Plasma is the liquid yellow colored part of the blood that contain 90% of water. प्लाज्मा एक जो ब्लड का लिक्विड यानी कि पानी वाला पार्ट होता है, लिक्विड गीला पार्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है. 90% इसके अंदर पानी ही होता है. आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं. रेड ब्लड सेल आर रेड कलर डिस्क लाइक शेप्ड सेल विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और ये लाल रंग के डिस्क शेप मतलब कुछ इस टाइप के शेप के वो होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल. इनके अंदर एक पिगामेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगामेंट होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल का क्या है? वाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ये बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग साइजेस के होते हैं. मैं इसका कोई जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कुछ एग्जांपल देता हूँ. बीसोफिल्स हो गए हमारे, न्यूट्रोफिल्स हो गए, एक्सेट्रा. वाइट ब्लड सेल डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन. ये वाइट ब्लड सेल्स उन बैक्टीरियाज और वायरसेस के खिलाफ फाइट करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां पहुंचाते हैं. नेक्स्ट प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं. हम क्लॉटिंग पढ़ के हटे हैं. नेक्स्ट, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. खून क्यों जरूरी होता है? ये है कि खून क्यों जरूरी होता है. Blood is important for all parts of the body because it carries oxygen and nutrients supporting different function of the body and removing waste product, ensuring proper functioning and overall health. अगर आप इस क्वेश्चन से ये लाइन मिटा दोगे ना, सपोर्टिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड बस ये लाइन अगर कट कर दोगे रिमूविंग वेस्ट वाली, आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो. रिमूविंग वेस्ट वाला ना फिर रिमूव कर सकते हो क्योंकि जितना है ये लिखा वो उतना भी सफिशिएंट है. ब्लड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन. इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सपोर्टिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, जो बॉडी के डिफरेंट काम होते हैं उनको ही सपोर्ट करती है. इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ओवरऑल हेल्थ. ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए होता है ब्लड. नेक्स्ट, What makes the blood look red? खून लाल क्यों होता है भाई? The red color of the blood is due to red pigment called hemoglobin. इसके अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जो होता है हीमोग्लोबिन. When hemoglobin combines with oxygen, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना हीमोग्लोबिन, it provide oxygen to various parts of the body through blood. खून के द्वारा ये डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है. ये वाला आपका ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द हार्ट. हार्ट का फंक्शन क्या होता है? मेरी बात सुनो. हार्ट, देखो मैं आपको बताऊं कि आपके ना, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपका इतना सारा पार्ट ना, दिस इज़ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लिखोगे तो श्योरली, अगर आप इतने पार्ट में से कुछ मिस कर दोगे तो उसके भी नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन एनी केस आप इस पैराग्राफ को मिनिमाइज कर सकते हो, छोटा लिख सकते हो इस पैराग्राफ को, क्योंकि इन्होंने बेसिक फंक्शंस पूछा है ना. इसके अंदर मैंने हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताया कि उसका मेन फंक्शन क्या है. अब आप ये दो एक बार पार्ट समझ लो कि हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर चेस्ट. ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी छाती में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली इन लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है ये. दिस ऑर्गन प्रोवाइड्स ब्लड टू ऑल पार्ट. ये सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड्स देता है. इट हैज़ 4 चेम्बर्स. इसके 4 खाने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं. सेप्टम is the muscular part of the blood which separate left side from the right side of the heart.
सेप्टम एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करता है. द अपर टू चेम्बर आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर दो चेम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल. जो ऊपर वाले दो चेम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दो को वेंट्रिकल कहते हैं. मेरी बात सुन लो, इतना पार्ट आपको जनरली रट्टा होना चाहिए, इतना पार्ट आपके जनरली याद होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. The right auricle and ventricle receive blood from with carbon dioxide from all parts of the body. जो हमारे राइट ऑरिकल, चलो एक बार हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हार्ट की. ओके. ये हमारा पहला लंग, ये हमारा दूसरा लंग. मेरी बात सुनो, ये है हमारा राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड. ओके. जो खून जो हमारा सबसे पहले पूरी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड होता है ना, ये हमारे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में आता है. द कलेक्टेड ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स. फिर ये कलेक्टेड ब्लड लंग्स के पास ट्रांसफ़र होता है. क्यों ट्रांसफ़र होता है लंग्स के पास? फॉर प्योरिफिकेशन, ताकि ये प्योर हो सके, ताकि ये अच्छा बन सके. इन लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड प्योरीफाइज ब्लड. लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये खींच कर बाहर को फेंक देता है, एक्सहेल कर देता है, और जो बाहर ने ऑक्सीजन लिया उसके साथ मिला के उस ब्लड को प्योर कर देता है. द प्योरीफाइड ब्लड इज देन सेंट बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल. अब हार्ट से ये प्योरीफाइड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है. इट पंप्स द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये बाद में इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पहुंचाता है. देन इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ये पूरी बॉडी के पार्ट्स को ये दे देता है. नेक्स्ट इज आवर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन. Why is it necessary to excrete waste product? Waste product बॉडी से निकालना क्यों ज़रूरी होता है? Why? Excreting waste product is vital for removing harmful substances and waste from the body. It helps to maintain balance in chemical, prevent toxin and supportive all over healthy proper functioning of the organ systems. मतलब कि जो वेस्ट बॉडी में से निकालना ये क्यों ज़रूरी होता है? हार्मफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट निकालता है, ये हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालता है. ये केमिकल्स के बैलेंस के लिए, ताकि केमिकल्स इम्बैलेंस ना हो, उनका बैलेंस रखता है केमिकल्स का. प्रिवेंट टॉक्सिन. टॉक्सिन्स क्या होते हैं? कुछ गंदे पदार्थ होते हैं, गंद पदार्थ होते हैं. एंड सपोर्ट ऑल ओवर हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग. ये हमारी सभी पूरी हेल्थ को करता है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम बनानी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की. ये आपकी बुक वाली डायग्राम है, आप ये भी बना सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेट पे भी बहुत सारी डायग्राम्स है, आप वो भी बना सकते हैं. एक बार वैसे आपको मैं समझा दूँ. एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है. किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है. देन ये यूरेटर वाली पाइप्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जिसके अंदर वो स्टोर होता है. देन यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर चले जाता है. दैट वॉज फॉर ऑल टुडे. I hope you got it. If you have any doubt, please tell it in the comments. I will feel very nice. Comment